नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। सबसे पहले के न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का यह पर्व आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे, यही के न्यूज परिवार की कामना है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। जिला उपायुक्त ने दी जिला वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, कहा सुरक्षित दीपावली मनाए जनता। दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का भरोसा दिलाया जिला पुलिस ने, कहा हर जगह रहेगी पैनी नजर। दीपावली के त्योहार पर कुल्लू में रौनक हुई गायब, एक के बाद एक त्योहार आने से बिगड़ा आम आदमी का बजट। और सुंदरनगर स्थित शीतला माता मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, विशाल भंडारे में उमड़ा भक्तों का सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने जिला वासियों से सुरक्षित दिवाली मनाने का आह्वान किया है। जिला उपायुक्त ने मीडिया के माध्यम से दिए गए संदेश में सभी से आह्वान किया है कि वह इस दौरान कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें और दीपों के इस पर्व को खुशनुमा तरीके से मनाने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने दीपावली के दौरान शहर भर में पटाखे व अन्य रेडी वालों को भी सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री करने का आह्वान किया है। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि मंडी जिला में दीपावली के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही उन्होंने जिला वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं एडीएम मंडी पंकज रॉय ने भी जिला वासियों से सुरक्षित दिवाली मनाने का आग्रह किया है और साथ ही लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं। मैं मंडी जिला के सभी स्थानीय निवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि बड़ी सेफ दिवाली रहेगी और सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि सेफ दिवाली खेलें और ये जो त्यौहार है प्यार और भाव का, इसको अच्छी तरह से मनाएं। इसके साथ ही दीपावली के दौरान कानून व्यवस्था और फायर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। डीएसपी आशीष शर्मा ने जिला वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ ही बताया कि शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। मैं पुलिस विभाग की तरफ से मंडी जिला के सभी निवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे ये अनुरोध करता हूं कि दिवाली को सुरक्षित तरीके से मनाएं। आतिशबाजियों का बिल्कुल सुरक्षित तरीके से प्रयोग करें, कम से कम प्रयोग करें, ताकि वातावरण में भी पॉल्यूशन ना हो और आप सब और आपके बच्चे सुरक्षित रहें। पुलिस विभाग की तरफ से भी हमने कोशिश की है कि जो आपस में जो रेडी वेडीज लगाई गई हैं उनका डिस्टेंस जो है वो कम से कम रहे और निरंतर हम फायर ब्रिगेड के संपर्क में भी रहेंगे। फायर ब्रिगेड की जो है वो व्हीकल मंडी शहर में चौटा बाजार में खड़ा रहेगा और हाइडेंट्स के लिए भी चेक करवाने के लिए भी संबंधित विभाग को कहा गया है। दीपावली के शुभ अवसर पर एक दूसरे को उपहार और मिठाई देना सबसे शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर जिला प्रशासन के पास भी दीपावली की बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। तिब्बतियन सेटलमेंट ऑफिसर चौतड़ा का एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिला और उन्हें सम्मानित कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। आप लोग भी मनाते हैं? हम यहाँ जो तिब्बती समुदाय जो है जो बी रोड जो चौतरे में है, तो यहाँ पर आज जो डीसी साहब है, एसपी साहब है और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे दिवाली का जो शुभकामनाएं देने आए, जो हमारे जो परेशानियाँ हैं उनको बताने आए था और साथ के साथ हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उन सबको दिवाली का शुभकामनाएं देने के लिए आए। तो यहाँ पर जो ये आए हुए हैं तो यहाँ पर जो चौतरे के जो प्रतिनिधि है, जो नंगचिन सेटलमेंट है, जो बीर में देगे सेटलमेंट है, जो बीर में जो BTS है, जो TCB सूजा की प्रतिनिधि है, TCB चौतरे के जो प्रतिनिधि है, चौतरे में जो जोंसर का मठ है, चौतरे में जपसंग का मठ है, उन सब का प्रतिनिधि आज यहाँ पर आए हुए हम सब इकट्ठा करके बस ये। त्योहारों का मौसम चला हुआ है, लेकिन महंगाई के कारण बाजारों से रौनक गायब हो गई है। कुल्लू में त्योहारों को लेकर बाजार तो सजे हैं, लेकिन खरीदार कम ही नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का मानना है कि यह सब महंगाई का असर है, जिससे उनके व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
त्योहारों के महीने में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों को चिंता में डुबो दिया है। दिवाली का त्योहार है, पटाखों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन कुल्लू में खरीदारों की कमी नजर आ रही है। दशहरा उत्सव के बाद जहां करवा चौथ, धनतेरस और दीपावली, भैया दूज जैसे त्योहार साथ साथ मनाए जाते हैं, तो वहीं आम आदमी का इन त्योहारों के कारण घर का बजट बिगड़ जाता है। कुल्लू के ढालपुर के रथ मैदान में प्रशासन द्वारा पटाखों की दुकानें लगाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन दिवाली के इस मौके पर भी इन पटाखों के बाजार में ग्राहकों की कमी नजर आ रही है। कई दुकानदार तो हर साल हजारों के पटाखे खरीद दिवाली पर दुकानें लगाते हैं, लेकिन इस बार बढ़ी हुई महंगाई के कारण बाजारों में ग्राहकों की कमी से दुकानदार चिंतित नजर आ रहे हैं। इस बार जो पटाखा आ रहा है वो बहुत महंगा आ रहा है ना, तो इस करके उतने ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, तो इस करके बेचने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस बार पटाखे की जो रेंज है, जो महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे पटाखे मार्केट में आपने भी देखे ही होंगे। बहुत बड़े बड़े और महंगे पटाखे मार्केट में आए हैं, लेकिन बच्चों के लिए और खुशी के लिए ये सब करना तो पड़ता ही है। इन्होंने महंगे महंगे हो गए इस बार, जो मतलब यहाँ को 200 का मिलता था, जितने 200 के पटाखे मिलेंगे इतने इस बार 100 में मिलेंगे। बोले तो मतलब इस बार मार्केट बहुत हाई है इस बार। वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों का कहना है कि महंगाई के कारण बेशक उनके त्योहारों की मिठास फीकी पड़ी है, लेकिन त्योहार तो उन्हें मनाने ही पड़ेंगे। इसके लिए चाहे कम बजट में ही गुजारा क्यों न करना पड़े। त्योहारों का सीजन चला हुआ है, अभी दशहरा, अब करवा चौथ आया था, अब दीपावली है, तो दीपावली के जो आगे फिर भैया दूज आएगा। तो आजकल महंगाई के ज़माने में तो मतलब बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये त्योहार है, मनाने तो पड़ेंगे। याद रहे कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है, जिसके चलते अब त्योहारों में भी वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है जो पहले हुआ करती थी। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन at Guru Kripa, Vijay Stores and Shiv Shakti Sales. Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets, 2 steam iron, 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh. विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को डलहौजी में आयोजित हिमोत्कर्ष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब केसरी के संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
हिमोत्कर्ष साहित्य एवं जन कल्याण परिषद द्वारा डलहौजी पब्लिक स्कूल में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह के संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने जिले के 43 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 5 प्रतिभाओं को हिमाचल श्री और चंबा श्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त परिषद ने 12 निर्धन एवं असहाय परिवारों को गोद लिया, जिन्हें 3 साल तक 300 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिषद ने पद्मश्री कैलाश महाजन स्मारक हिमाचल श्री पुरस्कार से पद्मश्री विजय शर्मा को सम्मानित किया। के सोनी स्मारक से NHPC के मास्टर तकनीशियन माधुराम को चंबा श्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। रक्षा भंडारी स्मारक से राजकीय उच्च पाठशाला घटासनी के मुख्य अध्यापक ललित मोहन को चंबा श्री, जबकि गोपाल दास चड्ढा स्मारक से श्रेष्ठ लोकसभा पुरस्कार के लिए खंड विकास अधिकारी भरमौर मनीष शर्मा और न्यागरा पंचायत के प्रधान मांगनी राम को नवाजा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री विजय चोपड़ा ने जन कल्याण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हिमोत्कर्ष साहित्य बिना किसी सिफारिश के अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित करती है। मैं हमेशा कहना कि एक मिनी सरकार है हिमोत्कर्ष, बच्चियां वजीफे दे रहे हैं, पिंगल वाले मुफे करते हैं। अखा का इन्होंने कोशिश की है कि कोई आदमी अखा चेकअप उनका ना रह जाए, उनका कोई मोती आदि ना रह जाए। उन बुजुर्गों को सेवा कर देती है। उसे बच्चियां का कॉलेज खोलिया है, 700 बच्ची पढ़ रही है, फ्री एजुकेशन, सिलाई स्कूल है, कंप्यूटर स्कूल है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, हिम्मत नवाजती है। और देश में भी कोई अगर अच्छा काम करता है तो हम नवाजते हैं। इस मौके पर अन्य कई लोगों को भी उनके सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। के न्यूज के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अफगानिस्तान के वैज्ञानिकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान से आए वैज्ञानिक छात्रों को केसर उत्पादन की तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय में अफगानिस्तान के वैज्ञानिकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रवक्ता डॉक्टर हृदयपाल सिंह ने प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि अफगानिस्तान में मौसम की अनुकूलता के कारण केसर उत्पादन की संभावनाएं हैं। साथ ही कार्यक्रम में आई डॉक्टर संगीता सूद ने कहा कि केसर पर्वतीय क्षेत्रों की महत्वपूर्ण फसल है और केसर फार्म के नाम से भी जाना जाता था। सांगला में स्थित है ये, तो उसके कारण यूनिवर्सिटी की काफ़ी ख्याति है। और उसी के कारण अफगानिस्तान से इन दिनों कुछ लोग, जिसमें किसान भी हैं प्रगतिशील और वहाँ के उद्यमी भी हैं, वो केसर उत्पादन के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं। तो इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उनको केसर को उगाने की विभिन्न जो तकनीकें हैं और उनके संवर्धन की और उसकी जो विपणन की और उसमें मूल्य वर्धन की, केसर तो वैसे ही बड़ी मूल्यवान फसल है, उसके बारे में जो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं वो विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। हमारे पास ये अफ़गानिस्तान से ट्रेनर्स आए हुए हैं। हमने ISBT और यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलके इनको केसर की कल्टीवेशन और उसकी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग और उसका डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में उनको बताया। और ये सीरीज़ है कुछ ट्रेनिंग्स की, आगे भी हम 20-25 ट्रेनिंग इनसे लेंगे। तो ये फिलहाल ये पहला कदम है इस तरफ हमारा ये प्रयास। तो हमारी कोशिश यही रही है कि इनको अच्छे से हम केसर के बारे में इनको बता सकें, क्योंकि ये क्रॉप जो है वहाँ की मुख्य क्रॉप है ये। वहीं अफगानिस्तान से आए प्रशिक्षुओं का कहना है कि उन्हें इस प्रशिक्षण से लाभ मिलेगा, क्योंकि उसका नॉलेज बड़ा होने के लिए हमने ट्रेनिंग अरेंज किया हिमाचल यूनिवर्सिटी में। सो थ्रू देयर रिसर्च ऑफ द प्रोफेसर दैट विल हेल्प आवर ECME टू increase their level, their knowledge about the saffron. And when we go back to हम जब अफगानिस्तान में जाएंगे तो वो लोग ये जो एक्सपीरियंस यहाँ से लिया था वो शेयर किया था ना, वो नॉलेज प्रोफेसर के साथ, they will use it in अफगानिस्तान। और यहाँ पे मैं माउंटेन कम्युनिटीज़ का लाइवलीहुड देखने आई हूँ, क्योंकि सैफरन एक बहुत ही
सैफरन जो आप लोग केसर बोलते हो वो बहुत ही इनकम जनरेटिंग क्रॉप है, तो वो उसकी वजह से लाइवलीहुड और यहाँ पे माउंटेन में कैसे लोगों का लाइवलीहुड इम्प्रूव हो सकता है वो देखने आए हूँ मैं। तो बेसिकली मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मुझे सैफरन के बारे में कुछ नहीं पता था, बट अभी मेरे को बहुत सारा नॉलेज मिला है। तो प्रेजेंटेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए मैं जिनकी वजह से आई हूँ, मैं सीड और हिमाचल यूनिवर्सिटी सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला है। इस मौके पर अन्य कई चिकित्सकों ने भी भाग लिया। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। देखें जरा किसमें कितना है दम। संगीत की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाला आपका अपना मंच वॉइस ऑफ हिमालयाज। अगर आप में संगीत की प्रतिभा छिपी है तो एक शानदार मौका। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में सुरों का महासंग्राम। वॉइस ऑफ हिमालयाज 5 नवंबर से ऑडिशन शुरू। कौन होगा अगला वॉइस ऑफ हिमालय? तैयार हो जाइए। ऑडिशन स्टार्ट 5 नवंबर। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सुंदरनगर स्थित मां शीतला माता मंदिर में वार्षिक भंडारा मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में मां के भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर माता के प्रसाद को ग्रहण किया। आपको बता दें कि शीतला माता मंदिर में हर वर्ष वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें 40 से 50 क्विंटल चावलों की धाम बनाकर भक्तों में बांटी जाती है। सुंदरनगर की पहाड़ियों में बसा शीतला माता का मंदिर बरबसी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। यहाँ आने वाले भक्त यहीं के होकर रह जाते हैं। शीतला माता मंदिर के साथ हजारों ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और यही वजह है कि इस मंदिर को प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा भंडारे के रूप में खर्च किया जाता है। शीतला माता मंदिर में बीते रोज वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 20,000 से भी अधिक माता के भक्तों को मंडियाड़ी धाम भंडारे के रूप में खिलाई गई। सभी समुदाय के लोग, आसपास के लोग इस भंडारे में कार्यक्रम करते हैं। सभी के सहयोग से ये भंडारा होता है और इसमें जो है आसपास के सभी लोग जो है बढ़ चढ़कर भाग लेके अपने सहयोग करके और यहाँ पर जो है कार्यक्रम को सफल करते हैं। यहाँ एक पूर्ण होती जो सवेरे होती है, सुबह ही भंडारे के दिन 9 बजे पूर्ण होती है।
उसमें बहुत तादाद में जो है भक्त आसपास के इलाकों से भाग लेते हैं और ये मन्नत है कि जो भी सच्चे दिल से पूर्ण होती है सुबह माँ से मन्नत जो भी मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही मंदिर में भजन कीर्तनों का दौर भी जारी रहा। विभिन्न इलाकों से आए कलाकारों ने मां की महिमा का गुणगान किया। जिन लोगों की आस्था शीतला माता मंदिर के साथ जुड़ी हुई है वो इस वार्षिक भंडारे में आना नहीं भूलते, क्योंकि एक तरह से उन्हें माता का बुलावा भी होता है और उनकी तरफ से मां के दरबार में भरे जाने वाली हाजिरी भी। तो यहाँ पे जो भोनबाड़ी में मंदिर है शीतला माता का, यहाँ हम हर साल आते हैं और यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दूर दूर तक इस भगवती का जो है लोग प्रधानता मानी जाती है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग हर साल इसी तरह भंडारे में आते हैं। अच्छा शीतला माता के फंक्शन हो रहा है और लोग तरह तरह के नाचन बल सुंदरनगर और सब जगह से आए हुए और इतना एंजॉय कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद सब लोगों पे है। शीतला माता का भंडारा बहुत बड़ा होता है, यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत दूर से यहाँ के लोग सफर करते हैं और बहुत एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, देखते हैं और बहुत मज़ा आता है। माता को प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मज़ा आता है। आप लोगों को एक जानकारी ही होगी क्योंकि ये वार्षिक भंडारा होता है, हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आकर के खुशियों का लुत्फ लेते हैं और माता शीतला का ये वार्षिक भंडारा जगह जगह पर लोगों को बहुत ही प्रसन्नता एवं खुशियाँ प्रदान करता है। इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले इस भंडारे का आयोजन माता के भक्तों द्वारा दान में दी गई धनराशि से ही किया जाता है। भक्त दिल खोलकर दान करते हैं और बाद में उस धन को इस तरह के आयोजनों में इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सुंदरनगर। मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, लेकिन मंदिर में मिल रही असुविधाओं के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए कोई भी उचित व्यवस्था मौजूद नहीं है। चिंतपूर्णी माता के दरबार में अव्यवस्था का अंबार नजर आ रहा है। दूर दूर से मां के दर्शन आए श्रद्धालुओं के लिए यहां पर ना तो शौचालय की सुविधा है और ना ही पीने के लिए पानी की। पानी पीने के लिए नल लगाए गए हैं, लेकिन उनमें कभी पानी बहता रहता है या फिर पानी होता ही नहीं। साथ ही पानी के साथ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मां के मंदिर में आए श्रद्धालुओं का कहना है कि व्यवस्था के नाम पर उन्हें मंदिर में कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। 2 घंटे हुए तो आपको इस तरह की फैसिलिटी, कोई पानी की, कोई या टॉयलेट्स की कोई फैसिलिटीज नजर नहीं आई यहाँ। और क्या बोलते हैं, ये एक तरह से जो बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ में कुछ अजीब सा ही व्यवहार किया जा रहा है। हमें जो शॉर्ट लाइन थी वहाँ से जाने की वजह हमें लॉन्ग काम सही नहीं कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं, मिलिट्री का आदमी, हम आपको सही बता रहे हैं क्योंकि ये प्रशासन जो सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि धक्का मार रहे हैं, ये धक्का मार रहे हैं और हमको खुद जो है धक्का मार दी। ये क्या कर रहे हैं आप? लाइन बताई गई जो कि यहाँ से खुले थे, कोई सुविधा नहीं, बल्कि हम यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे हमें मिसगाइड किया गया, जानकारी नहीं मिली। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मीडिया की टीम जब मंदिर अधिकारी से मिलने गई तो अधिकारी महोदय अपने कार्यालय से नदारद पाए गए। बहरहाल दूर दूर से आए श्रद्धालु मंदिर से मिल रही असुविधा से दुखी होकर यहां से मायूस लौट जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए कोई भी सुविधा का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। आखिर इतना चढ़ावा जाता कहां है? आखिर प्रशासन कब अपनी चीर निंद्रा से जागेगा? के न्यूज़ के लिए चिंतपूर्णी से ऋषि ठाकुर की रिपोर्ट। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।